डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को कायम रखा है। सरकारी वकील साहब का कहना है कि सरकार जो है वो छात्र हित में फैसला ले रही है। स्कूल को मर्जर इसलिए किया जा रहा है ताकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुहैया कराया जा सके और जरूरत पड़ने पर परिवहन की सुविधा और अत्यधिक जरूरत पड़ने पर हॉस्टल जैसी सुविधा भी मुहैया कराएगी सरकार। उस परिवहन से कौन घूमेगा? गांव के मुखिया साहब। और उस हॉस्टल का इस्तेमाल कौन करेगा? गैया भैंसिया जाके चरेंगी, क्योंकि आप सुविधा के नाम पे सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर देंगे और उस ढांचे के अंदर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और ये सब चीजें तो अभी फिलहाल सपने में है, पता नहीं ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं। आपके इतने भ्रष्टाचारी प्रधान है, ग्राम प्रधान, कोई सरकारी योजना आ गई है तो उनको गांव गांव टहल करके जाकर के बताना है उस सरकारी योजना के बारे में। मास्टर साहब है कि पोस्टमैन है? आपके सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दे साहब कि क्या उन्होंने प्राइमरी स्कूल से शिक्षा दीक्षा नहीं ली थी? क्या उनके पूर्वज वहां से नहीं पढ़े लिखे थे? आप स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हैं। अनुदेशकों के साथ आपने क्या किया? उनका उपयोग करने के बजाय आपने उनका दुरुपयोग किया है। आप एहसान फरामोश बनिए। आप तो शिक्षा मित्रों का एहसान तक नहीं माने। आप सरकार में आते ही अपना राजनीतिक द्वेष को साधने के लिए आपने उनका डिमोशन कर दिया और आप कह रहे हैं कि मैं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लाऊंगा। किस आधार पे आप लाएंगे? गेहूं बंटवा करके मास्टरों से आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो आप उनसे पढ़ाने का काम ले नहीं रहे हैं, उनसे तो काम आप दूसरे करवा रहे हैं। कल को जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, मैं आपका भविष्य बता रहा हूँ क्या होने वाला है। बिके हुए हैं सब, मीडिया इस पे सवाल नहीं उठा रही है। जो वो गरीब वंचित लोग जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है तो हमें ये स्कूल बंद होने से बचाना होगा। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने कुछ बोला नहीं और बोलेंगे भी नहीं। उन्होंने तो उल्टा आपको रिपीट करा दिया कि आइए 5 साल और रहिए आप। जब ये सारी स्कूलें बंद हो जाएंगी, प्राइवेट स्कूल वैसे भी अपनी मनमानी करके रखी पड़ी है और तब इनकी मनमानी चरम पर होगी। उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर के खिलाफ की गई याचिका को आर्टिकल 21A का हनन करते हुए खारिज कर दिया गया है। और ये हनन एक बार नहीं, दो बार हुआ है। पहले सिंगल बेंच ने किया और जो अब नई खबर आ रही है वो ये है कि डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के फैसले को कायम रखा है और याचिका को खारिज कर दिया है। अब आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A के तहत है। मैं इसीलिए बोला कि इसका हनन किया गया है। कैसे किया गया है ये आगे चल के मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, जब 6 से 14 साल के बच्चे का निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है तो RT एक्ट 2009 के तहत बच्चे से प्राइमरी स्कूल की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की और मिडिल स्कूल की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। सरकारी वकील साहब का कहना था कि सरकार जो है वो छात्र हित में फैसला ले रही है और सरकार इसको मर्ज इसलिए कर रही है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। और इसमें भी एक मजेदार बात है, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार परिवहन की सुविधा और जरूरत अत्यधिक होने पर हॉस्टल की सुविधा भी मुहैया कराएगी। अब इस तर्क पे कई सवाल उठते हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं? इस तर्क पे भ्रष्टाचार होगा। कैसे होगा वो मैं आगे चल करके आपको वीडियो में समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं रायता का रोजगार सेगमेंट। मैं शिवम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। सरकारी वकील साहब का कहना है कि सरकार जो है वो छात्र हित में फैसला ले रही है। स्कूल को मर्जर इसलिए किया जा रहा है ताकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मुहैया कराया जा सके और जरूरत पड़ने पर परिवहन की सुविधा और अत्यधिक जरूरत पड़ने पर हॉस्टल जैसी सुविधा भी मुहैया कराएगी सरकार। ऐसा कहना है भैया सरकारी वकील साहब का। और इसी तर्क पे जो ये केस था उसको खारिज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि नहीं जी, सरकार जो फैसला ले रही है बहुत बढ़िया, अति सुंदर है, सराहनीय कदम है, इसको आगे बढ़ाया जाए। सिंगल बेंच ने किया ही था खारिज, डबल बेंच ने भी कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं सरकारी वकील साहब के तर्क पर। अब भैया जो उनका ये तर्क था, इस तर्क के हिसाब से एक खुशबू आ रही है भ्रष्टाचार की। आप पूछेंगे कैसी खुशबू आ रही है भ्रष्टाचार की? वकील साहब कह रहे हैं कि जी गाड़ी मुहैया करा दी जाएगी, परिवहन की सुविधा, बस यानी कि बस या फिर स्कूल वैन वगैरह ये सब चला देंगे वो, और हॉस्टल जैसी सुविधा भी मुहैया करा देंगे। वहाँ पे लड़का लड़की रह करके अपना पढ़ाई भी कर सकता है। अब इसमें मैं भ्रष्टाचार की बात कैसे कर रहा हूँ? तो ये एक नया भ्रष्टाचार का पैमाना गढ़ दिया गया है जिसके बारे में वकील साहब ने बता दिया। अब आप पूछेंगे इसमें भ्रष्टाचार कैसे है? भ्रष्टाचार ऐसे है, पहली चीज तो आपने जो किया आर्टिकल 21A का हनन किया, RT एक्ट 2009 का आपने हनन कर लिया है। उन सब बातों को अलहदा करते हुए आइए आपको हम समझाते हैं कि और इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। भ्रष्टाचार की खुशबू ऐसे आ रही है इससे क्योंकि जो सरकार जो एक सबसे जरूरी चीज होती है। अच्छा हम बताएं, आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ, कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ जरूरी है तो वो होती है बुक्स, किताबें, कॉपी, कलम, पेंसिल, ये सारी चीजें। अगर एक प्राइमरी का बच्चा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। रूलर वगैरह हो, उसके पास इरेजर,
जिसको कहते हैं साधना रोज के पास कटर, यही सब है जरूरत की चीजें। और इन जरूरत की चीजों को तो आप मुहैया समय पे करा ही नहीं पा रहे हैं। जो सबसे जरूरी चीज है बुक्स, उन बुक्स में इतनी अनियमितता है कि 2-2, 3-3 महीने बीत जाते हैं, बीत जाकर के आपकी किताबें पहुंच पा रही हैं। और आप कह रहे हैं कि हम परिवहन की सुविधा मुहैया करा देंगे, आप कह रहे हैं हम हॉस्टल की सुविधा भी मुहैया करा देंगे। एक मिड डे मील योजना चलती है, ग्राम प्रधान आपके वो तो सही से चलवा नहीं पा रहे हैं। दाल की जगह पे पानी पिला रहे हैं, खिला रहे हैं। सब्जी की जगह पे आदमी तैर के निकल आए, उसमें से कुछ मसाला, एक हल्दी और इसके अलावा कुछ मिले ना, कोई एक सब्जी तक ना मिले। दूध जो पिलाया जा रहा है उसमें आधा दूध आधा पानी। अरे आधा दूध आधा पानी का 70% पानी है, 30% दूध है। जहाँ पे आपको केले खिलाने हैं, फल फ्रूट खिलाने हैं, वो आप नहीं समय से मुहैया करा पा रहे हो, न नकेल कस पा रहे हो अपने ग्राम प्रधान के ऊपर, क्योंकि वोट की राजनीति करनी है आपको। और आप कह रहे हैं कि हम भैया परिवहन की सुविधा मुहैया करा देंगे। उस परिवहन से कौन घूमेगा? गांव के मुखिया साहब। और उस हॉस्टल का इस्तेमाल कौन करेगा? भैया भैंसिया जाके चरेंगी, क्योंकि आप सुविधा के नाम पे सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर देंगे और उस ढांचे के अंदर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो कोई कैसे रह पाएगा वहां पर? अगर आपका पिछला इतिहास अच्छा रहा होता इस सरकारी स्कूलों को लेकर के, तो आपका ये बात मानने योग्य भी था। और आप किस गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की बात कर रहे हैं? एक अध्यापक से आप शिक्षा के अलावा क्या नहीं करवा रहे हैं? एक अध्यापक जब स्कूल पहुंचता है, सोचता है मैं बच्चों को बैठूंगा पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको सबसे पहले जिम्मेदारी आप ये पकड़ा देते हैं कि भैया जाओ गेहूं बंटवाओ, पोलियो की ड्रॉप पिलवानी है उनसे। कोई सरकारी योजना आ गई है तो उनको गांव-गांव टहल करके जा करके बताना है उस सरकारी योजना के बारे में। वो मास्टर साहब है कि पोस्टमैन है आपके? और आप गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की बात कर रहे हैं, और किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपको शर्म भी नहीं आ रही है? मैं प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं, मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात का। आज आपने इतना दुखित कर दिया है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, मुझे सिंगल बेंच का जब ये फैसला आया था, मैंने वीडियो बना करके भी नहीं अपलोड किया। मैंने कहा क्या पता डबल बेंच के जज साहब कुछ अच्छा फैसला दे देंगे। लेकिन आज उन जज साहब से भी मेरा एक सवाल है। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब देते जज साहब कि क्या उन्होंने प्राइमरी स्कूल से शिक्षा दीक्षा नहीं ली थी? आज जिस स्कूल को वो मर्जर करने की बात कर रहे हैं, और अगर उन्होंने नहीं ली थी तो क्या उनके पूर्वज वहां से नहीं पढ़े लिखे थे? आप ऐसे ही जज साहब बन गए बिना किसी के पढ़ाए लिखाए, वहां तक आप पहुंच गए। कहीं तो आपने पढ़ाई करी होगी, कहीं से तो उसका बेस बना होगा। स्कूल में गांवों में घूम करके शिक्षा का एक अलग जगाना, ज्योत जलाने को कौन कहे? आप स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हैं कि बंद कर दिया जाए इसको, और वो भी किस नाम पे? गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के नाम पे। और गुणवत्ता पूर्वक जैसा कोई कार्य नहीं है आपकी, ना कोई योजना है। और जो योजना आप बनाते हैं मास्टरों को भेज देते हैं गांव में कि जाइए टहलिए, बताइए, प्रचार करिए हमारा। अभी वर्तमान में बिहार में चुनाव है, तो बिहार में भी यही गेम चल रहा है। बिहार में शिक्षक शिक्षिकाओं को बुला करके कि 2 बजे के बाद स्कूल बंद करके आप जाइए गांव में टहलिए, बताइए 400 जो पेंशन मिलता था अब वो 1100 रुपए मिलेगा, मैं कटआउट लगा दूंगा। किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये चीज यूपी में भी हो चुका है। शिक्षकों की भर्ती आपको नहीं करनी, एक अनुदेशक आपने एक हायर किया हुआ था। अनुदेशकों के साथ आपने क्या किया? उनका उपयोग करने के बजाय आपने उनका दुरुपयोग किया है। जितने पैसे आप उनको दे रहे हैं, उतने पैसे में वो एक अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं अपने यहाँ पे। उनको प्रमोशन देने को कौन कहे? आप तो डिमोशन पे लगे पड़े हैं। उनकी भी नौकरियां अब रडार पे आ जाएंगी कि जरूरत क्या है आपकी। जब जरूरत थी हमने आपका इस्तेमाल कर लिया। मतलब आप समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप एहसान फरामोश बनिए। आप तो शिक्षा मित्रों का एहसान तक नहीं माने, जिन शिक्षा मित्रों ने सन 2004 से, मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस टाइम मैं 8वीं 9वीं में हुआ करता था, और 2004-5 में वो लोग आए थे। अध्यापकों की बहुत कमी थी और शिक्षा मित्रों ने एक अलग जगाया था। आने वाली सरकार जो आई, उनका प्रमोशन की, उनको पढ़ाया, जिन्होंने जो इंटर से पास थे उनको आगे भी पढ़वाया गया, उनको दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीटीसी भी कराई गई, एग्जाम हुआ, पास हुए, उसके बाद उनका प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होकर के वो सहायक अध्यापक बने। और आपने क्या किया? आप सरकार में आते ही अपना राजनीतिक द्वेष को साधने के लिए आपने उनका डिमोशन कर दिया, उनको फिर से शिक्षा मित्र आपने बना दिया। और आप कह रहे हैं कि मैं गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा लाऊंगा। किस आधार पे आप लाएंगे गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा? गेहूं बंटवा करके मास्टरों से, पोलियो का ड्रॉप पिलवा करके आप ले आएंगे? नकेल कस के रखा हुआ है आपने, एकदम डंडा करके रखा हुआ है अध्यापकों को। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो एक अध्यापक ना करता हो, एक पढ़ाई छुड़वा करके। आप जो उसका मुख्य काम है कि समाज के बेस को तैयार करना है, उसे देश का उसे भविष्य तैयार करना है, वही ना करवा करके बाकी सारा काम आप उससे करवा रहे हैं। मैं क्या क्या गिनवाऊंगा आपको? बाकी जो अध्यापक देखेंगे वो खुद कमेंट करके बता देंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं स्कूल में पढ़ाने के अलावा। और आप करते हैं बात गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा की। अभी हरियाणा
हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था कि भैया अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो 500 रुपए आपको फीस देनी होगी, और अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो तो 1100 रुपया सरकार आपको देगी। आप प्रोत्साहित कर रहे हो कि वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाए। मतलब अगर किसी का 2 बच्चा है तो 2200 रुपए आप उसे महीना दे रहे हो शिक्षा के नाम पर कि 2200 रुपए लो और सरकारी स्कूल से निकल जाओ। और कोई भी होगा वो 500 रुपए देकर के क्यों अपने बच्चे को पढ़ाएगा, सोचेगा 1100 रुपए मुझे मिलेगा पर बच्चा तो मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता हूँ। क्योंकि सरकारी स्कूल में तो आप उनसे पढ़ाने का काम ले नहीं रहे हैं, उनसे तो काम आप दूसरे करवा रहे हैं। एक शिक्षक का काम है शिक्षा देना, और आपने उसी काम को छोड़ करके जिस चीज के लिए उनको हायर किया है, मुख्यतः जिस चीज के लिए उन्हें आपने नौकरियां दी हैं, बस वही काम छुड़वा करके बाकी सब आप करवा रहे हो। सर बात करते हो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा की। कल को जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, मैं आपका भविष्य बता रहा हूं क्या होने वाला है। ये सरकारी स्कूल अब हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से किया है, आने वाले 7 से 10 सालों के अंदर 2 पंचवर्षीय में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलें सारी खाली हो जाएंगी। जब सरकारी स्कूलें सारी खाली हो जाएंगी तो क्या होगा उनका? देश में 2 ही 3 ऐसे नाम हैं जो कह लेते हैं कि इस महीने मैं नंबर 1 पे अमीर हूं, अगले महीने तुम हो लेना, फिर से मैं अगले महीने नंबर 1 पे हो जाऊंगा। नाम तो आपने गेस कर ही लिया होगा उनका, तो बोलने की क्या जरूरत है। कमेंट आप कर दीजिएगा कौन वो 2 लोग हैं, बेच दीजिएगा आप उन्हीं को स्कूल। और आप ये सोचिए वो ग्राम समाज की जमीन थी या हमारे पूर्वजों ने वो जमीन दान दी थी शिक्षा के नाम पे कि चलिए आप यहाँ पे प्राइमरी स्कूल खोल दीजिए, बच्चे पढ़ेंगे। इस पे सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो हो रहा है गरीब वंचित का, जो आपके 5 किलो अनाज पे निर्भर हैं, जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए दिन रात खट रहे हैं, वो कहां से शिक्षा दे पाएंगे। अगर हम यूपी के लिटरेसी रेट की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 67.68% है, और अगर फीमेल में आ जाए, ये पूरा है ओवरऑल, अगर सिर्फ फीमेल की हम बात कर लें, इतना उनसे नजदीक स्कूल होने के बावजूद 57.18% है। आप इस पे काम नहीं करेंगे। ये 2011 के जनगणना के हिसाब से मैं डेटा दे रहा हूं आपको। चलिए 60 हो गया होगा, अभी भी तो 40% ऐसे हैं जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं। उनको जगाने की जरूरत थी या फिर स्कूल मर्ज करने की। अब तो और स्कूलें दूर हो जाएंगी, आने जाने में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो कैसे आएंगे जाएंगे। मान लीजिए परिवहन के माध्यम से जा रहे हैं, आते जाते एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, कौन बनेगा उसका जिम्मेदार। और ये सब चीजें तो अभी फिलहाल सपने में है, पता नहीं ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं। आपके इतने भ्रष्टाचारी प्रधान है, ग्राम प्रधान है, करते हैं कोई कुछ काम? मैंने तो नहीं देखा मेरे गांव में। आज तक मेरा गांव वही है जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले मैंने देखा हुआ था। कोई काम नहीं है। और ये मेरे ही गांव का हाल नहीं है, हर गांव का हाल है। आप उन्हीं ग्राम प्रधानों की मदद से सब कुछ करेंगे, ये सब सारी चीजें। भ्रष्टाचार का एक नया पैमाना आप गढ़ देंगे। अरे जाइए थोड़ा गांव में टहलिए, शिक्षा का ज्योत जलाइए, एक अलग जलाइए, एक दीपक जल जाए, लोग अवेयर हो कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। इस पे काम करिए, ना कि इस पे काम करिए कि स्कूल को ही मर्ज कर दिया जाए। और अब क्या, आप तो पहले आप जनता पे आप थोप देते हैं कोई भी अपना फैसला, फिर जनता अगर अदालत जा रही तो आपने अदालत को भी खरीद रखा है। बिके हुए हैं सब, मीडिया इस पे सवाल नहीं उठा रही है। और जो लोग चुप है ना, जो ज्ञान देने आएंगे मुझे इस वीडियो पे, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, पहले वो अपने आप से पूछ ले वो कहां से पढ़े थे। हो सकता है उनके माँ बाप ने भी उनको प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाया होगा। लेकिन मुझे ज्ञान देने से पहले आप ये सोच लीजिएगा कि आज मैं बात अपनी और आपकी नहीं कर रहा हूं, मैं उस समाज की बात कर रहा हूं जिस समाज में हम रह रहे हैं। जो वो गरीब वंचित लोग जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, अगर उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है तो हमें ये स्कूल बंद होने से बचाना होगा। और मुख्य धारा में वो तभी आएंगे, तभी जुड़ पाएंगे जब ये स्कूलें चलती रहेंगी। मैं तो कहता हूँ, आप कहते हैं 50 बच्चे से कम ना, एक बच्चा भी अगर किसी स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए तो उसके लिए एटलीस्ट एक ही टीचर आप रखिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 2019 का वही 69,000 वाला जो वैकेंसी आई हुई थी, वही एक वैकेंसी आई हुई है टीचरों के लिए। उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ने कुछ बोला नहीं और बोलेंगे भी नहीं। उन्होंने तो उल्टा आपको रिपीट करा दिया कि आइए 5 साल और रहिए आप। उनको तो इतना तक नहीं समझ में आया कि आप उन शिक्षा मित्रों के नहीं हुए जिन शिक्षा मित्रों ने ऐसे समय पे आपके स्कूलों को संभाला और साथ दिया आपका। मात्र 2,500-3 हजार रुपए की नौकरी करते हुए उस वक्त में, जिस वक्त आपको शिक्षकों की कमी थी। जब आप उनके सगे नहीं हुए तो आप दूसरे के सगे कैसे हो सकते थे? ये नहीं समझ पाई उत्तर प्रदेश की जनता। और क्या पता अभी भी समझे कि ना समझे, क्योंकि लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं, जिनको मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को तकलीफ हुई है और ऐसे लोग तकलीफ में हैं। और इस फैसले से तकलीफ में वही लोग आएंगे। आपको इसका विशेष असर पड़ेगा। और क्या पड़ेगा इसका विशेष असर?
जब ये सारी स्कूलें बंद हो जाएंगी, प्राइवेट स्कूल वैसे भी अपनी मनमानी करके रखी पड़ी है, और तब इनकी मनमानी चरम पर होगी और तब संभालना और समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल मूड बहुत डिस्टर्ब है इस खबर को लेकर के। इस खबर में यहीं तक। तमाम अन्य खबरों के लिए बने रहें आप रायता के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।